नमस्कार दोस्तों। तो आज चैप्टर 1 के 2 एक्सरसाइज करने के बाद में हम पहुंचे हैं इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करना। ठीक है, थ्योरम है, इम्पोर्टेंट थ्योरम है कि रूट 2 इरेशनल कैसे होता है और बाकी जो नंबर है उनमें और रूट 2 में क्या डिफरेंसेस हैं, उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो डिफरेंसेस तो हमें पता है, जैसे कि पी अपॉन क्यू है वो रैशनल नंबर होता है, और रूट 2 जैसे नंबर जो होते हैं जिनको अपन इरेशनल बोलते हैं वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते। ठीक है, तो ऐसा रूट 2 में कैसे इरेशनलिटी को प्रूव करेंगे वो हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट थ्योरम है, अपने कॉपी पेन लेके बैठे। ठीक है, और मेरे साथ आप भी इसको सॉल्व करें। तो अपन प्रूफ करें रूट 2 इज इरेशनल, इससे पहले इससे जुड़ी हुई एक इम्पोर्टेंट एक थ्योरम है, उसको अपन देख लेते हैं। थ्योरम है 1.3। इसमें देखो क्या कहता है, लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। यानी हमें ऐसा बोल रहा है कि p इज a प्राइम नंबर, देन p divides a square, then p divides a। तो सिंपल से थ्योरम में इसको सिंपल अपन कोई नंबर लेके इसको देखो समझ सकते हैं। जैसे कि मान लो 5 एक क्या है, प्राइम नंबर है। ये जो 5 है वो 6 to 5 को डिवाइड करता है। ठीक है, तो जो 5 है इसका रूट करेंगे, ये a स्क्वायर हो गया, 6 to 5 क्या बन गया, a स्क्वायर बन गया। तो 5 जो है वो 25 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये सिंपल सी थ्योरम है। अगर p कोई प्राइम नंबर है जो किसी स्क्वायर नंबर को डिवाइड करता है, तो जो p प्राइम नंबर है वो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। ये जो छोटी सी बात है ये हमें अगली थ्योरम में काम आने वाली है, तो इसको अपन थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलिए, अब जो जिसकी अपन बात कर रहे हैं, जिसके लिए डेडिकेटेड वीडियो है, इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट कहानी यही है बच्चों। देखो, थ्योरम है थ्योरम 1.4, और छोटी सी थ्योरम है रूट 2 इज इरेशनल। ये हमें प्रूफ करना है बच्चों। तो देखो इसमें क्या क्या प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, वो एक मेथड है। वो मेथड आप सभी ध्यान रखें, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो जब प्रूफ करेंगे इसका, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट रूट 2 इज रैशनल। अब इरेशनल प्रूफ करना था तो हमने इसको रैशनल अज्यूम कर लिया। भाई इरेशनल जो प्रूफ करना है, यानी हमें पता नहीं है कि ये इरेशनल तो है या नहीं है, तो बाकी तो कोई नंबर हो ही सकता है, जैसे प्राइम नंबर हो सकता है, कुछ और हो सकता है, कोई इरेशनल नहीं है, बाकी कोई सा भी नंबर पर इसको अज्यूम कर सकते हैं। तो हमने इसको अज्यूम किया क्या, कि ये रैशनल नंबर है। ठीक है, अब रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज बच्चों आपको पता होनी चाहिए। सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि p अपॉन क्यू में अगर रैशनल नंबर, किसी नंबर को अपन लिख सकते हैं तो वो हो जाता है रैशनल नंबर। अगर p अपॉन क्यू की प्रॉपर्टी पर रूट 2 जो है एग्जैक्ट नहीं होता है, या रूट इसको ओबे नहीं करता है, रैशनलिटी के जो रूल्स है उनको फॉलो नहीं करता है रूट 2, तो हम लास्ट में कहेंगे कि रूट 2 रैशनल तो हो नहीं सकता, इसलिए ये इरेशनल है। ये जो मेथड है कि हमने इसको पहले रैशनल मान लिया, बाद में इसको अपन इरेशनल प्रूफ करेंगे, यानी रैशनल मान के अपने जो अजम्पशन है उसी को अपन कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। तो ये जो मेथड है इसको अपन बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। यानी अपन किसी भी
मान ली कोई पर्सन है, चलो मैं ही हूँ, मैं अपने आप को सचिन तेंदुलकर बोल सकता हूँ, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि मैं सचिन तेंदुलकर तो हूँ नहीं, राइट। तो आसानी से प्रूफ किया जा सकता है कि नहीं ये तो मैं कोई छोटा मोटा आदमी है, सचिन तेंदुलकर नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे ही अपन ने क्या किया कि रूट 2 को अपन ने रैशनल मान लिया, और बाद में जब रैशनलिटी के इसके ऊपर रूल्स अपन अप्लाई करेंगे तो ये वो रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, और हम उन रूल्स के बेसिस पे इसको कहेंगे कि ये इरेशनल है, राइट। तो अगर रूट 2 रैशनल है देन हम इसको क्या कर सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर Q की वैल्यू 0 नहीं है एंड P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। ये एक नया वर्ड आया अपने पास, को प्राइम। प्राइम अपन ने सुना है, प्राइम क्या होते हैं कि जो जिनके फैक्टर नहीं होते 1 और इटसेल्फ के अलावा, राइट। ऐसे ही को प्राइम नंबर होते हैं 2 या 2 से ज्यादा नंबर जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1, ठीक है। ऐसे नंबर को अपन को प्राइम बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि अपने पास क्या है 10/15 है, इसको अपन ने सिंप्लीफाई कर लिया तो ये बन गया 2/3 बन गया, या 8/10 है, इसको अपन ने सिंप्लीफाई कर लिया तो ये 4/5 बन गया। अपन ने इनको सिंप्लीफाई क्यों किया, क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो रहे थे, और सिंप्लीफाई क्यों हो रहे थे, क्योंकि इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर था। क्या था वो कॉमन फैक्टर, यहाँ पे वो कॉमन फैक्टर 5 था, यहाँ पे वो कॉमन फैक्टर 2 था, ठीक है। तो इसकी वजह से हम इनको इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख पाए, और सिंपलेस्ट फॉर्म में जो किसी भी ये जो फ्रैक्शन होता है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जो अपन लिखते हैं, तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो नंबर आते हैं इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, यानी ये 2, 3, 4, 5 ये सारे के सारे कोप्राइम है, इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो सकता है, 1 के अलावा कुछ नहीं होगा। ये बच्चों होते हैं अपने कोप्राइम नंबर्स। P और Q को कोप्राइम नंबर मानने का मतलब है बच्चों कि P और Q अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर है। यहाँ पर P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, ये बात आपको ध्यान रखनी है, आगे अपन को काम आएगी। देन P एंड Q आर कोप्राइम नंबर्स। अब क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग अबाउ इक्वेशन। तो हमारे पास हो जाएगा 2 इक्वल्स टू पी स्क्वायर इक्वल्स टू अपॉन क्यू स्क्वायर। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें अपन तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 2 क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो जो पी स्क्वायर है वो यहां पर डिवाइड हो रहा है 2 से, यानी पी स्क्वायर की वैल्यू है उसको हमने 2 के मल्टीपल के रूप में अपन ने लिखा या लिखा गया। तो बच्चों क्या मतलब निकलता है इस चीज का कि पी स्क्वायर है वो 2 से डिवाइड हो सकता है। सिंपल सी बात है बच्चों, लेकिन समझना जरूरी है। 2 का मल्टीपल आया इसका मतलब क्या है कि ये जो पी स्क्वायर है, सीधी सी बात है, फिर से बोल रहा हूं, 2 से डिवाइड हो सकता है, यानी पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। तो अब इसके पीछे वाली थ्योरम क्या थी, देन P is also डिविजिबल बाई 2। अगर P स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो P स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो P भी 2 से डिविजिबल होगा। चलो भाई मान लिया अपन ने। अब हमने क्या किया कि P जो है वो 2 से डिविजिबल है, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 2R की फॉर्म में लिख सकता हूं ना। तो हमने क्या किया, ये हमारी इक्वेशन, इसको दे दो 1, सॉरी इसको दे दो 1, चलो
ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन 2 और ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी 3। इसको स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग, तो हमारे पास बनेगा, देखो पी स्क्वायर इक्वल्स टू 4r² बन जाएगा। पी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 2q², तो ये लिखो 2q² इक्वल्स टू 4r²। ये अब सिंप्लीफाई होगा, 2 बच जाएगा, यानी q² लिखा जा सकता है 2r²। अब यहां पर वही बात आ गई, q² है वो 2 से डिविजिबल है, तो हमने जो यहां पे लिखा था वो यहां पे लिखेंगे, q² is divisible by 2, then q is also divisible by 2। अब ये जो बात अपन ने लिखी है ना बच्चों, p is also divisible by 2, q is also divisible by 2, ये है हमारा इस थ्योरम का कॉन्ट्राडिक्शन। याद करो अपन ने इसके थ्योरम के शुरुआत में अपन ने क्या कहा था कि p और q आपस में को प्राइम नंबर है, इनका अदर देन 1 देयर इज नो अदर कॉमन फैक्टर। देन यहां पर हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया 2। ठीक है बच्चों, यानी हमने जो अज्यूम किया था वो गलत था, या उससे जो हमारी जो ये जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारे अजम्पशंस को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, राइट। इसलिए हम ये कह सकते हैं, सो P एंड Q आर divisible by 2, this contradicts our assumption, so √2 is irrational। ठीक है, ये था हमारा फाइनल स्टेटमेंट। तो बच्चों ये जो तरीका है इसको आप अच्छे से याद कर लें, ठीक है, बहुत ही एक समझने लायक टॉपिक है। ठीक है, कि कैसे हमने √2 को इरेशनल प्रूफ किया, राइट। इसके ऊपर सेम यहाँ पर कोई वैल्यू चेंज करके या सेम यही वैल्यू के ऊपर एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप इनको एक बार ध्यान रखें। ठीक है, अब चलो ये तो हो ही गया। इसके ऊपर एग्जाम्पल 9 है बच्चों, जिसमें कहा गया है प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, यानी जैसे √2 को अपन ने इरेशनल प्रूफ किया था वैसे की वैसे ही आप √3 को भी इरेशनल प्रूफ करोगे। तो देखो इसमें मैं कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, जहां पर 2 लिखा हुआ है वहां पर 3 लिखा जाएगा, जहां पे 2² लिखा हुआ है वहां पे 3² लिखा जाएगा, तो उतनी ही आसानी से ये अपना काम हो जाएगा। जैसे कि हमें, चलो थ्योरम नहीं है अब ये हमारे पास हो गया है एग्जाम्पल 9, और एग्जाम्पल 9 क्या है, √3 इज इरेशनल, ये हमें प्रूफ करना है। तो जहां पर 2 आएगा वहां पर अपन लिखेंगे 3, यहां पर 2 आया 3 लिखा गया, यहां पर 2 आया इसको अपन ने 3 लिखा, यहां पे 2 आया इसको अपन ने 3 लिखा, ये 2 आए थे इनको अपन ने 3 लिख दिया। वो की वो लैंग्वेज आएगी बच्चों, सब कुछ वही आएगा, जहां पर 2 लिखा गया है वहां पर 3 लिखा जाएगा, और जहां पे 2² था वहां पे लिखा जाएगा 3², मतलब कि 9। अब आगे देखो, ये 2 था 3 बन गया, ये 4 था इसको हमने 9 बना लिया, 3 से ये कैंसिल किया 3 टाइम हो गया, और यहां पर 3r² आ गया। देन
q square divisible by 3, then q is also divisible by 3, then p and q are divisible by 3, and लास्ट में रूट थ्री इज इरेशनल। बोलो क्या मुश्किल आई? एक अगर अपन ने ठीक से समझ लिया है तो बाकी अब यहाँ पे अगर रूट 3 की जगह रूट 5 लिख दो, रूट 6 लिख दो, रूट 7, रूट 8, रूट 9 नहीं होगा, रूट 9 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, उसका 3 आंसर आएगा। रूट 10, रूट 11, जो भी ऐसे नंबर जिनके परफेक्ट स्क्वायर रूट ना निकलते हों उनको हम इरेशनल प्रूफ कर सकते हैं इस मेथड से, जहां पर जो नंबर है उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात थी, लेकिन थ्योरम बच्चों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थ्योरम हमें आगे काम आएगी। तो इस तरह से हम क्या बोलते हैं उसको, इरेशनलिटी को हम प्रूफ कर सकते हैं बच्चों, ठीक। एग्जाम्पल 9 हो गया अपना, थ्योरम हो गई उसी पर बेस्ड। इसमें क्वेश्चंस भी हैं एक्सरसाइज में, वो भी आप सेम लैंग्वेज पे या फिर अपनी तरफ से कुछ और ऐड करना चाहो, कुछ बढ़िया इसको बोलते हैं ना क्या कि इफेक्टिव इंग्लिश, वो भी यूज कर सकते हो। चलिए मेरे ख्याल से मेरे को ये सीधी सी लैंग्वेज इसे लगती है कि जो काम था वो अपना हो गया। चलिए अब आते हैं अपने एग्जाम्पल 10 के ऊपर। एग्जाम्पल 10 अपना क्या कहता है? एग्जाम्पल 10 है अपने पास, शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। एग्जाम्पल 10, 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। तो बच्चों अपन ने थ्योरम प्रूफ करी थी, उस थ्योरम को अब हमें यूज करना है, राइट। यानी अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस, अपार्ट फ्रॉम द थ्योरम्स वी हैड रूट 2, रूट 3 एंड सो ऑन। क्वेश्चंस में थोड़े से वेरिएशंस आएंगे, जैसे कि ये जो इरेशनल पार्ट था इसके प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में कोई सा भी नंबर दे देगा। जैसे यहाँ पे रूट 3 को माइनस कर दिया एक इंटीजर से, ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। यहाँ पर थ्योरम के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, हम थ्योरम को सिर्फ यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? पहला काम वही करेंगे, लेट 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल, ठीक है। तो अगर रैशनल है तो ये P अपॉन Q हम लिखेंगे, Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर को प्राइम। नंबर्स, ठीक। इसके आगे की जो कहानी है वो बहुत ही सिंपल है। देखो इसमें हमें क्या करना है, ये जो हमारा स्टेटमेंट है इसको इक्वेशन 1 दे दो। इसमें आपको करना क्या है कि जो इसका इरेशनल पार्ट है वो एक तरफ करना है और बाकी का जो पार्ट है वो एक तरफ करना है। यानी हमें इस इक्वेशन को रैशनलाइज करने की कोशिश करनी है। रैशनलाइज करते हुए अगर सभी रूट हट जाते हैं, ये जो रूट लगा हुआ है अगर ये हट जाता है तब तो ये वैल्यू रैशनल बन जाएगी बच्चों। लेकिन अगर ये रूट नहीं हट पाता है तब ये वैल्यू इरेशनल रह जाएगी। तो मैं इसको ले सकता हूं 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू पी अपॉन क्यू, तो अपने पास है 5, ये p माइनस क्यू तो इधर आ जाएगा, p माइनस क्यू इक्वल्स टू रूट 3। अब अगर अपन इसको स्क्वायर भी कर देते हैं तो रूट 3 तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर मान लो कि इसको स्क्वायर कर दिया तो रूट का ये रूट हट जाएगा और रूट 3 का मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। रूट 3 होता है 1.732 और अगर इसका स्क्वायर कर दिया तो वो 3 आ जाएगा, यानी इसके आगे हमें चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब देखो इसमें बात क्या है, रूट 3 हम जानते हैं कि ये इरेशनल वैल्यू है, एग्जाम्पल 10 में किया था, थ्योरम में कर लिया। 5 एक इंटीजर है, p और q को अपन ने क्या माना है कि ये कोई को प्राइम नंबर है, यानी ये भी कोई इंटीजर वैल्यू ही देंगे बच्चों। p की वैल्यू कुछ भी होगी इंटीजर रहेगी, q की वैल्यू कुछ भी होगी तो इंटीजर ही तो रहेगी। दोनों इंटीजर मिलके p बाई क्यू लिखेंगे तब तो जाके फ्रैक्शन बनेंगे ना। तो 5 माइनस पी अपॉन क्यू हो गया अपने पास,
हम लिखेंगे हियर √3 इज इरेशनल so it cannot be written as रैशनल। अगर √3 इरेशनल है तो इसको हम रैशनल के इक्वल कैसे लिख सकते हैं, यानी ये कॉम्बिनेशन था, ये कॉम्बिनेशन भी क्या हो गया, इरेशनल हो गया। अगर √3 इरेशनल है तो इसमें कोई कॉम्बिनेशन करेंगे अपन प्लस माइनस डिवाइड जो भी, तो वो वैल्यू भी इरेशनल ही आएगी बच्चों। तो हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स our assumption and 5 minus √3 is irrational। सिंपल सी लैंग्वेज में अपन ये काम कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो कई बार 1 नंबर का पूछा जाता है बच्चों। चलिए एक और एग्जाम्पल आज देखते हैं। एग्जाम्पल 11 यहीं पे हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल 11 में क्या कहा गया है, 3√2 इज इरेशनल, ठीक है। तो इरेशनल है तो पहले इसको क्या करेंगे अपन, रैशनल मान लेंगे। लेट 3√2 इज रैशनल। थोड़ा सा शॉर्ट में काम कर रहा हूं क्योंकि कुछ लैंग्वेज आप यहां से देख के लिख सकते हो। तो 3√2 को हम लिखेंगे p/q और q की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं होनी चाहिए। बाकी आप लिखोगे p एंड q आर कोप्राइम नंबर्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसका इंटीजर पार्ट जो रैशनल पार्ट है वो एक तरफ करना है, इरेशनल पार्ट को एक तरफ करना है। तो मैं लिखूंगा √2 इक्वल्स टू p/3q। अब आप देखो कि √2 तो इरेशनल है, p, q और 3 ये तीनों के तीनों क्या है, क्या बोलते हैं इनको, रैशनल है। तो रैशनल नंबर को अपन ने 8th क्लास में ही पढ़ा था कि अगर उनको आप ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, रैशनल ही आएगा। यानी p/q और q से मल्टीप्लाई 3 हो रहा है, तो इस ये तीनों ये एक रैशनल नंबर है, इनका आंसर भी रैशनल नंबर आएगा। इसको अपन बोलते थे क्लोजर प्रॉपर्टी, याद आया कुछ। तो ये तो हो गया बच्चों रैशनल और ये हो गया अपने पास इरेशनल। एक इरेशनल वैल्यू रैशनल वैल्यू के इक्वल नहीं हो सकती है, तो आगे अपन लिखेंगे हियर √2 इज इरेशनल सो इट कैन नॉट बी रिटन एज रैशनल। सो √2 सॉरी क्या था ये, 3√2 इज इरेशनल। ये अपनी एक्सरसाइज से पहले के जो एग्जाम्पल थे वो अपने हो चुके हैं। इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे बच्चों एक्सरसाइज कौन सी है, 1.3। छोटी सी एक्सरसाइज है, कुल 10 मिनट का वीडियो हम आगे इसके करेंगे, ठीक है। तो और अगले वीडियो तक अगली जो एक्सरसाइज है 1.3 वो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, इतनी इजी है वो एक्सरसाइज। और बाकी वीडियो तो आपको मिल ही जाएगा, राइट। तो ध्यान क्या रखना है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। और √2 का जैसे काम किया वैसे ही √3, √5, √7 जो भी नंबर है जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है उनको हम इरेशनल प्रूफ कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर बताएं, और अच्छा लगा वीडियो तो इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।